राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान में कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सट्टा बाजार का भाव क्या कहता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें और इस चैनल और इस फेसबुक पेज पर पहली बार तो इसको फॉलो जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी अपडेट के अनुसार देखा जाए तो झुंझुनू जिले की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनकी बात करें। 7 विधानसभा सीटों पर कौन कौन सी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों में 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झुंझुनू में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, कांग्रेस और बीजेपी के मध्य यहाँ टक्कर है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें, जोधपुर जिले की जो 10 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी और यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस के खाते में जो है 5 विधानसभा सीटें जा सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में भी यहाँ 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कड़ी टक्कर है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जोधपुर जिले की 1 विधानसभा सीट पर अपना खाता खोल सकती है। 1 विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जोधपुर की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, वहीं करौली की जो बात करें, करौली विधानसभा जो है 4 विधानसभा यहाँ पर आती है। करौली के अंदर जो 4 विधानसभा सीटें आती है यहाँ पर बीजेपी लीड ले सकती है, क्योंकि करौली की जो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। यहाँ कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर जो 3 सीटें जा सकती हैं, वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खाता यहाँ खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी करौली जो 4 विधानसभा सीटें हैं बीजेपी की पकड़ बनाए हुए हैं, बीजेपी यहाँ से लीड ले सकती है। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। कोटा के अंदर जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों की अपडेट देखे जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कोटा के अंदर भी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। बीजेपी यहाँ फिर से बढ़त बना सकती है, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं आरएलपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी 0 जा सकती है। पाली की बात करें तो पाली के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती है। पाली जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है और पाली के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। निर्दलीय यहाँ पर जीतने के बहुत कम चांसेस 0 है। दोस्तों, सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार देखा जाए, जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है कि उनके अनुसार जो है इन पार्टियों को इतनी सीटें मिल सकती है, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में देखा जाए तो 2 विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ के अंदर आती है। 2 विधानसभा सीटों के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को या कांग्रेस को दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट आती हुई नजर ना आ रही है। प्रतापगढ़ के अंदर जो अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सीकर की बात करें, सीकर जिले के अंदर जो है 8 विधानसभा सीटें आती है। सीकर जो है वहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का काफ़ी दबदबा है सीकर में। यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना सकती है, लेकिन बीजेपी भी कड़ी टक्कर देती हुई सीकर में आ रही है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती है। 3 विधानसभा सीटों की अपडेट के अनुसार देखा जाए तो सिरोही जिले में तीनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीजेपी का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस जो है, वहीं टोंक की बात करें तो टोंक के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती है। टोंक जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों में 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है और 1 सीट जो है यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें दौसा विधानसभा की, जो दौसा के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, उन 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के जो पक्ष में है 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी यहाँ से लीड ले सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ कोई सीट आती हुई नजर नहीं आ रही और अन्य के खाते में भी कोई सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा अनुमान जो लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर 4 विधानसभाएं आती है। 4 विधानसभा सीटों में देखा जाए
तो कांग्रेस के खाते में यहाँ एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। बीजेपी यहाँ से लीड ले सकती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही और अन्य के खाते में भी यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। धौलपुर की जो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ से बीजेपी बढ़त बना सकती है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती है। 8 विधानसभा सीटों की देखें तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को 2 मिल सकती है, बीजेपी को 5 सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। हालांकि उदयपुर के अंदर बीजेपी लीड ले सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के लिए अहम रहने वाली है, बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, बीजेपी यहाँ से लीड ले सकती है। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती है और चारों में से 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा और अन्य के खाते में भी यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। गंगानगर की जो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर भी बीजेपी लीड ले सकती है, बीजेपी को बड़ा यहाँ पर मौका मिल सकता है। बीजेपी यहाँ से जो है बड़ी 3 सीटें निकल कर अपनी जो है विधानसभा सीट में लीड ले सकती है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य को बड़ा यहाँ झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जो गंगानगर की 4 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ की जो 5 विधानसभा सीटें आती है, 5 विधानसभा सीटों की अपडेट देखा जाए तो 2 जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही और अन्य के खाते में भी यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। हनुमानगढ़ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ से भी बीजेपी लीड ले सकती है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। हालांकि कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती हुई 2 सीटें निकाल सकती है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं और 4 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य यहाँ टक्कर है। बीजेपी को भी 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में भी 2 सीटें यहाँ जा सकती है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है और ना ही अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मध्य टक्कर बताई जा रही है, दोनों को 2-2 सीटें मिलती हुई जो 4 विधानसभा सीटें हैं दोनों के पक्ष में 2-2 सीटें जा सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों को इतनी सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि पूरा जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है सट्टा बाजार के द्वारा उस अनुमान काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन पार्टियों को इतनी इतनी सीटें मिल सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट हम आपको हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें।